हेलो गाइस, दिस साइड इज रोहित सिंह भाटिया एंड कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। और आज काफ़ी दिनों के बाद एक वीडियो शूट कर रहे हैं अपना नया। और जैसा कि आपको पता है कि हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल स्टोरी सुनाते हैं, जिससे कि लोगों को पता लगे कि मोटिवेशन के थ्रू कुछ उनको आगे ज़िंदगी में करियर उनका अच्छा हो जाए। तो आज हम स्टोरी स्टार्ट करने से पहले एक लाइन में बोलना चाहूँगा आपको कि मानसिकता लोगों को इतना ज़्यादा खींच लेती है जितना परिस्थितियाँ नहीं खींचती। मानसिकता लोगों को कमज़ोर कर देती है जितना परिस्थिति कमज़ोर नहीं करती। इस कहानी के माध्यम से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। होता क्या है, एक महावत जंगल से एक छोटे हाथी के बच्चे को पकड़ लाता है। हाथी का बच्चा होता है, उसे महावत पकड़ कर ले आता है। और जब वो महावत उसे पकड़ कर ले आता है घर पर, तो घर पर वो अपने आंगन में जाकर के एक मोटी रस्सी से उसे एक पेड़ से बांध देता है महावत अपने एक छोटे हाथी के बच्चे को। तो होता क्या है, जब छोटा हाथी का बच्चा वो बन जाता है तो वो बहुत विचलित होता है और वो उस रस्सी से निकलना चाहता है, उस पेड़ से निकलना चाहता है, बाहर निकलना चाहता है। लेकिन होता क्या है, वो हाथी का बच्चा इतना कमज़ोर होता है कि वो रस्सी को तोड़ नहीं पाता और बहुत प्रयास करता है। महावत देखता है कि डेली ये प्रयास कर रहा है लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। इसी तरीके से दिन निकलते हैं, हफ्ते निकलते हैं, महीनों निकल जाते हैं। और महीनों जब निकलते हैं तो वो हाथी का बच्चा क्या करता है, महावत देखता है कि अब उसने इफ़र्ट लगाना बंद कर दिया है। अब वो इफ़र्ट नहीं लगा रहा है, अब वो उसी सर्किल में घूमता रहता है जिस सर्किल में वो पेड़ से बंधा हुआ है, और वो रस्सी को नहीं तोड़ पाता और इफ़र्ट लगाना वो बंद कर देता है। अब होता क्या है, धीरे धीरे हाथी का बच्चा बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने के बाद वो क्या करता है, वो अब एक विशालकाय हाथी में कन्वर्ट हो जाता है। जब वो विशालकाय हाथी में कन्वर्ट हो जाता है, अब वो उसमें इतनी ताकत है कि वो रस्सी क्या, अब बड़ी से बड़ी जंजीर को भी तोड़ सकता है। लेकिन वो उस जंजीर को, उस रस्सी को तोड़ने के लिए बिल्कुल इफ़र्ट नहीं लगाता। तो वो उसी को सर्किल को अपना घेरा बना लेता है कि यही मेरा घर है, और वो उसके लिए कंफर्ट जोन बन जाता है। कंफर्ट जोन जब बन जाता है तो वो हाथी का बच्चा इफ़र्ट नहीं लगाता, और यही इफ़र्ट उसको उस कंफर्ट जोन से निकलने नहीं देता। होता क्या है, बचपन में उसको इतनी ताकत नहीं थी जितना उसको इफ़र्ट लगाने थे। उसने इफ़र्ट लगाए, उसके अंदर ताकत नहीं थी, वो नहीं तोड़ पाया। लेकिन अभी उसके पास ताकत भी है लेकिन वो इफ़र्ट नहीं लगा रहा। इसका मतलब क्या है कि वो कंफर्ट जोन में आ गया है। उसने उसी सर्किल को अपना घर बना लिया, उसी घेरे को अपना घर बना लिया है। अब होता क्या है दोस्तों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि हम भी ऐसी परिस्थितियों में लगे हुए हैं। जब हमारे पास ताकत नहीं थी तब हमने बहुत सारे काम किए, तब हमने बहुत सारे बिजनेस किए जो हमारे सफल नहीं हुए, हम उनमें फेल हो गए। लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगने लगा कि अब मेरी यही ज़िंदगी है। अब जब हम बड़े हुए तो हमने इफ़र्ट लगाने बंद कर दिए, तो हमारी मानसिकता वही बन गई कि ये काम मुझसे नहीं होगा और ये काम मैं नहीं कर सकता। तो इसी तरीके से बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं। जैसे कि अभी हम नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, अगर हमें ये पहले बचपन में लगता है कि हमारे से ये काम नहीं होगा, तो हमें इफ़र्ट को बढ़ाना चाहिए। हमें इफ़र्ट बढ़ा करके शायद अब हमारे अंदर इतनी ताकत है कि वो काम हो जाए, या तो अपना दूसरा रास्ता चेंज करना चाहिए। हमें अपना एम चेंज नहीं करना चाहिए। इसी तरीके से कुछ लोग कंफर्ट जोन में जी रहे हैं कि हमारा यही सर्किल है, यही एक रेडियस है, उसी हमारी रेडियस में ज़िंदगी है, तो हमें उस रेडियस से बाहर निकलना है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। तो इस कहानी से दोस्तों हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इफ़र्ट लगाने हैं, कभी भी हार नहीं माननी है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और आप भी उस मानसिकता को चेंज करेंगे और परिस्थितियों का सामना करेंगे। तब तक के लिए एक दूसरी कहानी के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, गो सेल्फ मेड। थैंक यू, बाय बाय।